नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं चौकीदार। जब एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो पूरी देश में तहलका मच जाती है और लोगों के मन में विश्वास होता है कि अब मेरे घर में, अब मेरे समाज में, अब मेरे किसी बिजनेस व्यवसाय की जगह में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और ये देश आगे बढ़ेगा। उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी। और फिर उस मैं व्यक्तित्व की बात मैं कर रहा हूं कि जो व्यक्ति सबसे पहले स्वीकार किया कि चौकीदार ही एक ऐसा है कि जो पूरे देश, समाज और व्यवसाय की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे देता है। लेकिन उसके बाद लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया और आज हमारे बीच एक बड़े खास मेहमान इस जोहार परिचर्चा में है कि जो बताया इन्होंने कि ये समाज जिसको हम पासी समाज कहते हैं, जिसमें से ही चौकीदार की नियुक्ति होती है और ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून है और ये अंग्रेजों ने ही नहीं, इसकी इतिहास त्रेता युग से शुरुआत होती है। भगवान श्री राम को आप सब लोग जानते हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं। तो भगवान श्री राम के समय से त्रेता युग, जब जिस युग में अवतरण हुआ था, दशरथ जी जिनके पिता थे और उनके सेनापति और उनके सभी अंगरक्षक इसी समाज से आते थे। तो शायद इस बात को समझ करके ही ये कहा गया होगा कि मैं हूँ चौकीदार। दूसरी बात कि अंग्रेजों ने उस समाज की लोहा मानी और लोहा मानने के बाद ये स्वीकार किया कि यही एक कौम है, यही एक समाज है कि जो हमें चैलेंज कर सकता है। इसीलिए इसी समाज को, इनकी समाज की रक्षा करने की जिम्मेवारी दी जाए। इसीलिए उन्होंने कानून बना दिया कि इसी समाज से चौकीदार लोग होंगे। और आज भी जानते हैं कि गांव में अगर कोई चौकीदार है तो इसी समाज से है और आज आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस समाज के इतिहास जानना चाहता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप झारखंड की धरती पे आए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आप अपने समाज का जो इतिहास है त्रेता युग से, ज़रा हमारे दर्शकों को बताने की शुरुआत करें। ये पासी समाज जो गौरव की समाज है, जो राजा सुहेलदेव की समाज है, जो ऐसी समाज है कि जिसका इतिहास हम लोग चाहें तो जितना जाने वो कम है और अभी इतिहास को भी बढ़िया से बताने की आवश्यकता है। तो क्या कहेंगे आप? जी, हम लोगों के पूर्वजों ने ये नाम बताने जानकारी दिया। हमारा नाम बीपी सरोज, हम यहाँ टाटा स्टील्स से रिटायरमेंट आदमी हैं और हम इस वक्त हम इलाहाबाद प्रयागराज में हैं जी। और हमारा परमानेंट जो नेटिव प्लेस है प्रतापगढ़ जिला में है जी। अब इतिहास तो मैं पूर्वजों से माध्यम से हमने सुना था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और उस समय उनके पिताजी दशरथ थे। उनके दरबार में, उनके शासन में जो सेनापति होते थे, अंगरक्षक होते थे, जो मजबूत कलाइयों से तलवार चलाने वाले योग्य दिखाई देते थे, वही लोग हमारे पासी समाज से ही हुआ करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मुगल काल आया, 200 साल रहा। मुगल काल के बाद फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया। अंग्रेज़ों के शासन में यही देखा गया कि हमारे हर राज्य में पासी समाज राजा हुआ करते थे। पिछले साल जब युद्ध हुआ था, चाइना के साथ में युद्ध चल रहा था, थोड़ा डोकलाम जगह पर, वहाँ पर सेना चाइना की चढ़ गई थी। तो वहाँ पर एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पर एक पासी घाट है, पासी एयरपोर्ट है। तो ये हुआ, पता लगाया गया कि भाई पासी शब्द कहाँ से आया। तो वो पासी शब्द जो है, वहाँ का राजा जो थे उनके ज़मीन पर वो घाट बना, वो एरोड्रम बना या आपका एयरपोर्ट बना, उसीलिए उसका नाम आज भी पासी घाट कहा जाता है। उसके बाद आप जैसे आप पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में बढ़ते जाएंगे, आप प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक राज्य में एक राजा ज़रूर मिलेगा आपको। चाहे प्रतापगढ़ का बेल्हा पासी हो, चाहे कौशाम्बी तरफ के कड़ा पासी हों, चाहे लखनऊ के लाखन पासी हों, चाहे बाराबंकी के राजा गंगाधर राव पासी हों, चाहे रायबरेली के मीरा पासी हों, चाहे लखनऊ के लाखन पासी हो, चाहे बाराबंकी के छीता पासी हो, सभी राजा महाराजा हुआ करते थे। और उसी राजा महाराजा की हम लोग संतान हैं, जो आज हम लोग का इतिहास जो है ना, अंग्रेजों के टाइम से ही दब गया और जो दबा तो दबा ही रह गया। अंग्रेजों ने हमें कुछ दिया थोड़ा, लेकिन लिया ज़्यादा, इसलिए कि अंग्रेजों ने जब जाने लगे देश इतिहास 47 के बाद
के आसपास, तो उन लोगों ने हम लोगों को पूरे समाज में हरिजन शब्द यूज किया जाता था। हम लोगों को पासी समाज को हरिजन कहा जाता था, जो ये नाम से अंग्रेज़ों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उन्हें ये कन्विंस किया कि ये शब्द अच्छा नहीं है, ये अंग्रेज़ों को भी अच्छा नहीं लगा। और अंग्रेज़ को मालूम था कि यहाँ पर मानव समाज में बहुत सा विसंगतियाँ हैं, छुआछूत भेदभाव बहुत है। तो उन्होंने जाते समय हरिजन शब्द को हटाया और उन्होंने उनका दिया हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, नहीं तो हरिजन शब्द यूज होता था। ये चीज़ तो दिया, लेकिन जब अंग्रेज़ों को अपने मन मुताबिक, जब भारत में जब राजा नहीं उनका बात मानते थे, उनको अपना उनके अंडर में गुलामी नहीं मंजूर होता था, तब दूसरे राजा को मिला करके और उसके ऊपर चढ़ाई करवा देते थे और उन्हें परास्त कर देते थे। जैसे आपको गंगाधर राव बाराबंकी वाले थे, उनकी सेना कम से कम हफ्तों खड़े रह गई अंग्रेज़ों की, वो आगे जा नहीं पा रही थी। लेकिन इतने लड़ाकू हमारा पासी समाज था कि जो उनके पास कम से कम 2-2.5 हज़ार सेना रही होगी गंगाधर राव के पास, लेकिन उस समय उनके पास तलवार, भाला, बर्छी, धनुष, तीर इसी से युद्ध करते थे। और अंग्रेज़ों के सेना के पास तो भाई राइफल, तोप बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी 15 दिन तक उनकी फौज को रोक के रखना ये मामूली बात नहीं थी। लेकिन उनके जो सेनापति कमांडर था उसका गर्दन एक तीर से कट गया। और उसके बाद ये चीज़ इंग्लैंड तक गई कि वहाँ पासी एक कौम है, जाति है, जो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम लोग फिर इंग्लैंड के लोग आया और अंग्रेज़ों ने एक मीटिंग खास किया कि क्या किया जाए, उसका दोस्त कौन है पता लगाया गया। उस वक्त लखनऊ का नवाब नवाबुद्दीन दौला था। और उसके बाद वहाँ पर जा कर के नवाबुद्दीन दौला ने बोला कि आ जाओ। गंगाधर राव दोनों बाप और बेटे दोनों वहाँ जाकर लखनऊ में उनके नवाब के यहाँ रुके थे। और उसी ने जासूसी भी कर दिया कि अंग्रेज़ों को कि राजा यहाँ आ चुका है, और अंग्रेज़ी सेना वहाँ पर दबिश दिया। और उसके बाद उसी में वो अंग्रेज गंगाधर राव दोनों बाप बेटे शहीद हो गए। तो कहने का मतलब अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज किया। इस तरह अगर नहीं कर पाते या हमारे देश का राजा अंग्रेज़ों का मदद नहीं करते तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज़ हमारे भारत देश पर शासन कर पाते। ये फूट डालो राज करो का ही ये नतीजा रहा, जिसमें हमारे महाराजा बिजली पासी हारे। महाराजा एक इतिहास भी है पृथ्वीराज चौहान का खुद कि वो अपने चाचा की लड़की को लेकर शादी कर स्वयंवर से लेकर चले गया था। और उसके बाद देखिए कि राजा जयचंद अटैक करते करते थक गए, लेकिन नहीं जीत पाया, अंग्रेज़ों की मदद लेना पड़ा। और उसके बाद अंग्रेज़ी सेना के बल पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने, उसमें इस्लाम अंग्रेज़ों के समय के पहले की बात हम कर रहे हैं, मोहम्मद गोरी ने उनको 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 17वें बार मोहम्मद गोरी ने परास्त किया पृथ्वीराज चौहान को और बंदी बनाया। और बंदी बनाया तो किस तरह कि आंख में गर्म सूज आया और नींबू का रस भी डाल दिया गया था। लेकिन उसी पृथ्वीराज चौहान का मित्र जयचंद कवि था, उसने कहा मोहम्मद गोरी से, क्या मोहम्मद गोरी, ये राजा जो है शब्द भेड़ी बाण चलाता है। बोले कैसे? बोला हमारे देश में 2 ही लोग शब्द भेड़ी बाण चलाते, एक राजा दशरथ चलाते थे और दूसरा ये पृथ्वीराज चौहान है। बोले ठीक है, आप ऊंचाई पर खड़ा हो जाइए और घंटे पर मारिए वार, देखिए उसी जगह ये तीर मारेगा। तो मोहम्मद गोरी ने 10-15 फीट का स्टेज बनवाया, उस पर घंटा बनवाया और उसके बाद घंटे पर आवाज़ मारने गया। तो जयचंद जो है अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान के पास आया और बोला 4 हाथ 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जैसे उसने घंटा मारा, उसने ऊंचाई का प्रमाण दे दिया शब्दों में, और पृथ्वीराज चौहान ने मारा और पृथ्वीराज सीधे गर्दन कट गया और धराशायी हो गया। तो मोहम्मद गोरी का गर्दन कटा और धराशायी हो गया। तो कहने का मतलब है कि फूट डालो राज करो के अभियान चाहे मुगलों का रहा हो चाहे अंग्रेजों को रहा, वो वही रास्ता अंग्रेजों ने भी अपनाया और पासी समाज के साथ भी यही बरता हुआ। और इसलिए पासी समाज का जो इतिहास है दब गया और पासी समाज को उठने का मौका नहीं मिला। अब धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे पूर्वज जब हम लोग को बताया तो हम लोगों को बता रहे हैं, तो अब जानकारियाँ हो रही हैं, तो धीरे धीरे लोग समाज कुछ आगे बढ़ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी। इन्होंने ये बताया कि ये समाज इतनी मजबूत बुनियाद पे टिकी हुई है। त्रेता युग, दशरथ जी के काल, भगवान श्री राम के काल, और भगवान श्री राम की सेवा करते करते ये समाज आज भी हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे बिजनेस के जगह और सारी चीज़ों की रक्षा करते हैं, जिनको हम बोलते हैं चौकीदार। क्या कहें, जितना हम उनको सैल्यूट करें वो कम है, क्योंकि हम सब लोग घरों में सोए होते हैं और रात में हमारी वो रक्षा करते हैं। एक अभिभावक की तरह उनके सारे बच्चे हैं, ये मानकर वो सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं उन सब समाज को, वो चौकीदार समाज को सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात, अब ये समाज का इतिहास बिल्कुल सामने आ रहा है, और जैसे जैसे उस समाज के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये इतिहास को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी वीरता है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं बिल्कुल दूसरे पक्ष की तरफ आता हूँ, और वो मैं तकनीक की दुनिया में आता हूँ। तकनीक की दुनिया में आना इसलिए ज़रूरी है कि जो तकनीक के साथ चलेगा वही समाज आगे बढ़ेगा। तो आज हमारे बीच एक ऐसे इंजीनियर साहब मौजूद हैं जो इसी समाज से हैं और एक गौरवान्वित समाज को गौरव बढ़ा रहे हैं। तो अब 5G का ज़माना आ गया, तकनीकी बहुत तरीके से तरक्की करती जा रही है। अब अपने बच्चों को जनरेटा समाज मजबूती से तकनीकी क्षेत्र में भी वो विजेता बने, जैसे कभी राजा दशरथ जी और राम जी के भी समय में था। क्या कहेंगे आप, नाम बताने के साथ? मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू वर्मा है जी। मैं भारत सरकार की एक एजुकेशनल संस्था है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में एज ए वरिष्ठ अभियंता हूँ, और वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल जो कोर्सेस होते हैं, चाहे वो ITI हैं या डिप्लोमा है या बहुत सारे कौशल विकास से जुड़े जो NSQF कोर्स बोले जाते हैं, वो सब होते हैं। और वो ख़ास करके उसका खासियत ये है कि इसमें SC ST को तो फ्री है, ये साथ में अदर जो कम्युनिटी है जनरल के लिए भी ये सब कोर्सेज फ्री है NSQF के। तो इसमें मैं अपने समाज में इसमें विगत करीब मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ पे आया था 99 में, तब से इस समाज में जुड़ा हुआ हूँ। लगभग हो गया 20 साल। चाहते हैं क्या क्या आपके जगह से क्या क्या मदद मिलती है बच्चों को? क्या तकनीकी शिक्षा लेना चाहिए? मैं बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को या जो भी अन्य SC ST या गरीब तबके से आते हैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि बच्चों को, चूँकि बहुत SC ST जो समाज है बहुत पढ़ने में सक्षम नहीं है या गरीबी की मार झेलता है, और वो मुश्किल से हाई स्कूल इंटर कर लेता है। उसके बाद में फिर वो कुछ न कुछ रोजी रोजगार या के लिए बाहर निकल जाता है या वहीं पर रुक जाता है, कुछ रोजी रोजगार करने लगता है, आगे पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत सरकार ने जो है बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल कोर्स हैं जिनके द्वारा आज गवर्नमेंट जॉब तो मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो कंपनीज़ में है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, जैसे मैं इंडो डाइनिंग टूल रूम में हूँ, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है, जमशेदपुर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मशीनरी है, और मतलब वर्ल्ड क्लास मशीनरी है, ट्रेनिंग वहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही दिया जाता है, 80% 20% थ्योरी है लगभग। तो वहाँ से जो भी बच्चे, एडमिशन भी आसान प्रक्रिया है, अभी उतना टफ नहीं है, कंपटीशन है लेकिन उतना टफ नहीं है। तो ये जानकारी है समाज के लिए कि वहाँ पर बच्चे अगर अप्लाई करते, अभी जो है अप्रैल के लास्ट में या मई में फॉर्म आ जाता है ITI का, 5-6 ट्रेड है और डिप्लोमा का, और वो सब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है SC ST के लिए। तो बच्चों को तकनीकी शिक्षा और बच्चों को तकनीकी शिक्षा में आना चाहिए, जिसके द्वारा वो लोग अपना संबल, अपने आगे पढ़ाई बढ़ा सकते हैं, साथ में जॉब करके, साथ ही साथ आगे के जो ITI है तो डिप्लोमा कर सकता है, डिप्लोमा है तो BTech कर सकता है, और अपने परिवार को भी सपोर्ट दे सकता है। और ये देश के निर्माण में और
देश, समाज और परिवार सबके लिए ही हितकर रहेगा। जी, बहुत सुंदर। देखिए, इंजीनियर साहब ने बात बताई कि अब तकनीकी शिक्षा लेने की ज़रूरत है और उस तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम पूरे देश पे राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। जिसने तकनीकी में महारत हासिल कर लिया, वो तकनीकी में महारत हासिल करते ही आप विश्व विजेता बन जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपके टिप्स पे होती है, आपकी मुट्ठी में होती है। आपने कभी सुना भी होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो तकनीक कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर तकनीक आपने जान लिया तो दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। तो इन्होंने अपने बच्चों से, पूरे समाज के बच्चों से ये अपील किया है कि तकनीक को जानो, तकनीक को समझो। अब मैं एक समाज के ऐसे पुरोधा जिनके पिताजी स्वर्गीय छेदीलाल जी इस समाज का निर्माण में एक बड़ी बुनियाद डाली थी, और ये सोच के साथ जो कभी बाबा साहब ने सोचा था कि समाज में न्याय हो, शिक्षा हो, समाज में सद्भाव हो, भाईचारा हो, इन सब बातों को लेकर, समानता के बातों को लेकर उन्होंने भी बुनियाद डाली स्वर्गीय छेदीलाल जी। उनके पुत्र बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे जानना कि आज के डेट में समाज को क्या दिशा लेना चाहिए और समाज को क्या कहना चाहेंगे कि जो पिताजी का विजन था उसके अनुरूप कैसे करे कि जिससे समाज सबसे अव्वल हो जाए। नाम मेरा कंचन लाल हुआ जी, ब्रांच मैनेजर झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मानगो शाखा में हूँ जी। पिताजी 1983 में पहली बार पिकनिक किए थे, उसमें 27-28 परिवार लोग थे जी। और तब से हम लोग करते ही आ रहे हैं। 2 साल कोरोना में छूट गया था, इस साल फिर हम लोग कोशिश किए इकट्ठा होने का, और काफ़ी संख्या में आप देख ही रहे हैं लोग आए हुए हैं। तो हम लोग का विचार ऐसा है कि समाज की तरफ से जो भी आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, गरीब आदमी है उनको किसी तरह की आवश्यकता हो हम पूरा करेंगे। शिक्षा में अगर किसी तरह की कोई कमी है, फीस वगैरह देने का, तो हमारा समाज उसमें आगे आएगा। और चाहते हैं सब एकत्रित हो करके रहे, नशा मुक्त समाज बने हमारा। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के जोहार परिचर्चा में आपको सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला होगा कि जिसमें आपने ये देखा होगा कि ये समाज जो कि कभी पूरे देश, पूरे राष्ट्र और पूरे मानवता का एक समझिए कि सिरमौर समाज, और वो समाज हाशिए पे आ गया क्योंकि उस समाज के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन ही था कि जो मजबूत है उसको कुचल डालो, जो कमज़ोर है उसको मौका दो, जो आपके लिए काम करते हैं उसको मौका दो, और जो मजबूत है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए प्रेमी है, उसको ख़त्म कर डालो। तो लेकिन अब वो वक्त बदल गया है, अब वो सरकारें बदल गई हैं, अब वो समय बदल गया है। अब मौका उसी को मिलेगा जो राष्ट्र प्रेमी होगा, जो वो व्यक्ति होगा कि राष्ट्र को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये चारों पहलुओं पे काम करेगा और मदद करेगा। तो आज जिस समाज की बात हुई वो समाज का गौरवान्वित इतिहास है, और ये चारों पहलुओं पे ये समाज राष्ट्र की सेवा किया है, और वो प्रूव है कि उन्होंने सेवा किया है, इतिहास गवाह है इस बात की। अब वो समाज को आगे लाने की ज़रूरत है। तो आज जोहार परिचर्चा में मैं भी उम्मीद करता हूँ और सरकारों से अपील करता हूँ कि ये समाज को वरीयता दिया जाए, इस समाज के लिए लाइब्रेरी का भवन स्थापना किया जाए, इस समाज के लिए एक सामाजिक जगह दी जाए, इन समाज के बच्चों को इनके इतिहास से परिचय कराया जाए, और इस इतिहास को पूरे मानवता में, पूरे स्कूलों में पढ़ाई जाए, जिससे कि लोग जाने कि त्रेता युग का समाज और आज के युग में भी जो हमारे समाज की सेवा करते हैं वो कितनी बड़ी सेवा करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।